नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो आपका यूपी एसटीएस का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को करवाऊंगा। तो वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो बेल आइकन वाला ऑप्शन मिल रहा होगा फिर इसको भी इनेबल कर दीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से यूपी नेचर के बहुत से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। डेली फ्रेंड्स कम से कम मैं 7 से 8 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपसे एग्जाम के रिलेटेड, ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको आगे अपने क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारतनाट्यम, उसके बाद फ्रेंड्स कुचिपुड़ी, उसके बाद फ्रेंड्स मोहिनीअट्टम। तो यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन, यह तीनों किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं, जैसे कि भारतनाट्यम जो है यह कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम जो फ्रेंड्स ये हैं सभी राज्य के मुख्य फेमस डांस हैं। तो इसके आगे क्या होना चाहिए? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स यह मणिपुरी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे फिर यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि सचिन है, उसके बाद हरभजन लिखा है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी लिखा है। तो जैसे सचिन फ्रेंड्स अपने इंडिया के जो बैट्समैन है, उसके बाद जो हरभजन सिंह है वो बॉलर है, फिर उसके बाद जो दिया गया है हर महेंद्र सिंह धोनी फ्रेंड्स ये भी बैट्समैन है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक बॉलर को रखना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन में फ्रेंड्स 3 जहीर खान दिख रहा होगा जो कि एक बॉलर है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो नंबर 3 जहीर खान हो जाएगा, क्योंकि एक एक श्रृंखला की सीरीज चल रही है। जैसे कि एक बैट्समैन, फिर उसके बाद एक बॉलर, फिर एक बैट्समैन, फिर उसके बाद एक बॉलर। तो यहाँ पर आपको महेंद्र सिंह धोनी के बाद जहीर खान को रखना है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जहीर खान एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर रीजनिंग दी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दी गई पंक्तियों की संख्या के एक क्रम में इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम संख्या का चुनाव कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ इस प्रकार की रीजनिंग है। आप लोगों को अब मैं दिखा देता हूँ कि जैसे फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग एक सीरीज दी गई है 2, 10, 40, 120 और 40। तो इसके आगे क्या अंक आएगा तो इसे आपको डिसाइड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे 2 के बाद 10 है, तो 2 के बाद 10 कैसे आया? तो जैसे हम 2 का गुणा 5 बार करते हैं तो फ्रेंड्स 10 आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम 10 का गुणा 4 बार करते हैं तो फ्रेंड्स 40 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी सीरीज है फ्रेंड्स वो एक एक नंबर कम होती जा रही है। तो उसके बाद 10 का गुणा 4 बार करते हैं 40 हो जाएगा। फिर 40 का गुणा यदि हम 3 बार कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारा है जो 120 आ जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि 4, 5, 3 उसके बाद 2 आएगा। तो फिर हम यहाँ से जब 120 को फ्रेंड्स 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 240 आ जाएगा। 120 को जब 2 बार गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से जो आपका आंसर है फ्रेंड्स वो 240 आ जाएगा। तो वही श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ से अब अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जब 240 को 1 से गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स 240 ही रहेगा। तो आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ से 240 नंबर 4 ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 240 डी वाला आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कुछ है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे, इसका मैं राइट आंसर आप सभी लोगों को बता देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो आपका 281 होने वाला है, जो यहाँ से आप नोट डाउन कर रहे हैं। यदि फ्रेंड्स आप स्वयं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप तैयार करेंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करके लगाएंगे उतना आपको तैयार होगा। तो मैं क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे मैं यही आशा करूँगा कि आप इसे पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद जब आपको नहीं आता तब आप हमें बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो 8 + 6 × 4 भागे 3 - 4 को हल कीजिए। तो यहाँ से जब आप इसके जो चिन्ह है फ्रेंड्स उसको अगर आप परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद जब इस फ्रेंड
इस आंसर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड्स, वो यहाँ से आपको -20/3 यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा। तो इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका और आ जाएगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो 15×3/5 + 5 - 2 बराबर तो क्या होगा। तो यहाँ से जब आप इसका चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद जब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से जो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ से 10 निकल कर आ जाएगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 उन विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ाते हैं, राजनीतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो संख्या 6 निरूपित करती है। तो फ्रेंड्स जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड्स, वो जो आपका ये सभी विषय यहाँ से, ये सारे विषय यहाँ से आपके राइट आंसर निकल कर आएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपको आगे दिखा देते हैं। शांति की आयु 16 वर्ष है। 4 वर्ष बाद वह बिमला की 1 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो बिमला की आयु क्या है। तो फिर यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि यदि शांति की आयु 16 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद बिमला की 1 वर्ष के पहले, तो 4 वर्ष बाद मतलब 12 इंटू उसकी दुगनी, तो 11 दूनी 22। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 11 वर्ष यहाँ से राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि आपको थोड़ा भी ट्रिक्स पता है तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 से 35 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया था। तो जो संविधान जब बनाया गया था तो फ्रेंड्स उस समय जो आदर्श प्रस्तावना में कौन सा वाक्य है जो शामिल नहीं किया गया, तो यहाँ से आपको उस वाक्य को बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, समाजवादी नाम का जो शब्द है फ्रेंड्स, यह आदर्श वाक्य में शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स समाजवादी हो जाएगा। लोकप्रियता प्रभुसत्ता क्या है। तो फ्रेंड्स जो लोकप्रियता और प्रभुसत्ता है फ्रेंड्स, यहाँ से वह आपके जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व जो करता है फ्रेंड्स उसे ही कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी वाला निकल कर आ रहा है। तो इसको आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को तैयार होकर लागू हुआ था। तो यहाँ से जो आपका भारतीय संविधान है फ्रेंड्स, वह 26 जनवरी सन 1950 को बनकर लागू हो गया था। तो फ्रेंड यहाँ से आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सभ्यता, फ्रेंड्स वहाँ पर आप लोगों को बहुत से मिले होंगे स्नानागार, स्तंभ स्थल, धान्यागार, 2 जिला मकान। तो वहाँ उसमें सबसे बड़ी जो भवन की संरचना है वो कौन सी है। तो यहाँ से फिर जो धान्यागार थी वह सबसे बड़ी संरचना उस समय पाई गई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स धान्यागार हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी कृत है। तो फ्रेंड्स जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सी जो संरचनाएं पाई गई थी, लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण रचना है। तो फ्रेंड्स वह किसकी मूर्ति है। तो यहाँ से आप लोगों को वही बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि जो वह महत्वपूर्ण रचना थी फ्रेंड्स, वह नृत्य करते हुए एक बालिका की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग स्टेटमेंट पेपर में देख रहे होंगे कि ये एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। तो यहाँ से जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है फ्रेंड्स, वह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है और इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने आप सभी लोगों को जो जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं उसको करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स और भी वीडियोज ऐसे मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है कि फ्रेंड्स वीडियो को अगर देखते हैं तो फ्रेंड्स आप एक लाइक भी कर दिए करिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से फ्रेंड्स वीडियो को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो लाइक होता है और प्यार सम्मान
इसी यही हमें मिलता है। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स उसको लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारा जो नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है फ्रेंड्स चैनल का, तो नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई नई वीडियोज अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपने एग्जाम से पहले उस क्वेश्चन को देखकर तैयार कर लेंगे और अपने एग्जाम में आसानी से जाकर अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए दिन रात बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।